अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पजेज। वी नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। आर्टिफिशियली synthesized semi-permeable membranes are used for the suppression of bacteria from viruses because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane. In advanced water treatment technologies, membrane-based filtration systems are used. In this process, semi-permeable membranes can separate salts from water. जो नॉलेज होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की, ये वेरियस पर्पजेस पर अप्लाइड की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की कैपेबल है। आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज्ड होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, जो इनको वायरस से अलहदा करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। एडवांस वाटर ट्रीटमेंट की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम को यूज़ करती हैं, और इस प्रोसेस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्ट को सेपरेट कर देता है वाटर से, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। Filtration is the process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membranes within the aid of hydrostatic pressure or blood pressure. Filtration जो है ये प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए या ब्लड प्रेशर के ज़रिए। Active transport is the movement of molecules from one area of lower concentration to the area of higher concentration. This movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. In this process, carrier proteins of cell membrane use energy to move the molecules against a concentration gradient. For example, the membranes of nerve cell have carrier proteins in the form of sodium potassium pump. In a resting not conducting nerve impulse nerve cell, this pump sends energy to maintain higher concentration of K positive and lower concentration of Na plus inside the cell. For this purpose, the pump actively moves Na plus to the Na positive to the outside of the cell where they are already in higher concentration. Similarly, this pump moves K positive from outside to inside the cell where they are in higher concentration. So active transport basically क्या है? ये एक मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की जो लोअर कंसंट्रेशन से लेकर उस एरिया तक जाती है जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। इस मूवमेंट को ये अगेंस्ट करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर एनर्जी जो होती है इसकी, जो फॉर्म की ATP की फॉर्म में पाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर जो कैरियर प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन की, वो एनर्जी को यूज़ करती है ताकि वो अपने मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर सके। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर मेम्ब्रेन है, नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, उसके पास कैरियर प्रोटीन है सोडियम पोटाशियम पंप की फॉर्म में। जो इसकी रेस्टिंग स्टेट है, जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही है, ये जो है ATP को अपने एनर्जी स्पेंड करती है ताकि उसका जो पोटाशियम का हायर कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, और जो सोडियम का जो लोअर कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो भी मेंटेन रहे। इस पर्पस के अंदर जो पंप है वो एक्टिवली मूव करता है सोडियम को सेल के बाहर जहाँ पर वो ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन के अंदर है। ये पंप जो है पोटाशियम को भी इसी तरह मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल जहाँ पर उसकी हायर कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पर ये आपको डायग्राम यहाँ पर दी गई है, ये होपफुली आपको खुद ही समझ आ जाएगी। एंडोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ cellular ingestion of bulky material by the unfolding of cell membrane. Steps of endocytosis in figure 4.26. The two forms of endocytosis are phagocytosis and pinocytosis. In pinocytosis, cell takes in solid material, while in pinocytosis, cell takes in liquid in the form of droplets. अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो
बल्कि मटेरियल की सेलुलर इंगेशन करता है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग करते हुए। इसकी जो टू फॉर्म है वो हैं फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है ये सेलुलर ईटिंग होती है और पाइनोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग होती है। जो फैगोसाइटोसिस है वो सॉलिड मटेरियल में उसको टेक प्लेस करते हैं और जो पाइनोसाइटोसिस है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में टेक प्लेस होता है। एक्सोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो बल्कि मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर नए मेम्ब्रेन ऐड होते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन के पार्ट से रिप्लेस किया जाता है जब वो एंडोसाइटोसिस के ड्यूरिंग अपनी सेल मेम्ब्रेन को खो देते हैं। ये जैसा कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की डायग्राम बनाई गई है, ये एक एग लाइक शेप है जो देखें ऊपर बल्कि मटेरियल इसके अंदर एंटर हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन है और वो रिसीव करे इन्वेजिनेशन इन मेम्ब्रेन हो रही है। और ये जो दो पार्ट हैं इसके वो एंडोसाइटोसिस है, बल्कि मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और वैक्यूल इसमें वेसिकल्स जो हैं एंटर हैं और ये एक्सोसाइटोसिस खिला रहे हैं। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।